अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। हजरत सुल्तानुल आरफीन मखदूम साहब रहमतुल्लाहि अलैहि हुंद सालाना अरस ये नहायत अकीदत एहतराम सान वादी मज मनावन तत अमि अरसिक मुतबरक अयाम जारी यथ दौरान तिहंदिस आस्तान आलिहस पे दरूद अजकार तो कुरान खानी हुंद एहतमाम सपदन यथ मज वादी हिंदो मुख्तलिफ इलाकों पे अकीदत मंदन हुंद बोड़ तादाद शिरकत करान। ये मौजूद अकीदतमंदों तरफ खुशी हुंद इजहार करने तम कर वालों दुकानदारों तरफ तो खुशी हुंद इजहार करान वन आमुत वहर वरियस तिमन यथ दोहस पे नजर आसान यम दह तिमन अन चोर जेनुक मौका फराहम सपदन। यपर सालाना अरस नजर तल थवित वक्फ बोर्ड तरफ माकूल इंतजाम करना आमुत युत जन और इन वाले अकीदत मंदन कुन किस्मिक मुश्किल व्यतरन पेन। रश बहुत चल रहा है, क्या नाम है, बड़ा दिन की वजह से बहुत ज़्यादा। और यहाँ माशाल्लाह पब्लिक भी बहुत अच्छी चली आ रही है। और ये हमारा काम हलवा पराठा का है। यहाँ औलिंदा कम से कम 10-15 लड़के हैं यहाँ पर सर्विस कर रहे हैं। इस पे पराठा वगैरह सही बना रहे हैं यहाँ। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सुल्तान साहब का ये बड़ा दिन जो है सुबह से रश होता है, क्या नाम है। और उसके बाद अपना काम चित्र ले रहे हैं हम डिस्ट्रिक्ट बिजनौर। हर साल इस दिन से ये तो प्रॉपर दुकान लगी हुई है इधर। कम से कम हमारे मामा की दुकान है, 40-50 साल हो गए इस दुकान को इधर। और बहुत टाइम से इधर ही है। पराठा डालो आप। और आप बताइए यहाँ पे कैसा रश रहता है? यहाँ दिन का रश भी ठीक ठाक है, नमाजों के टाइम भी रश। इस वक्त हम सुल्तानुल आरिफीन मखदूम साहिब श्रीनगर में मौजूद हैं और आप जानते हैं कि यहाँ पर उर्स मुबारक के दिन जो है वो चल रहे हैं और ऐसे में आज भी 5वां दिन जो है यहाँ पर है। और ऐसे में आप देख सकते हैं कितनी तादाद में लोग जो है वो आज भी आए हुए हैं। लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से दूर दराज इलाकों से यहाँ पर आते हैं और इन दिनों जो है वो लगातार आते हैं। और उसके बाद हम असर की बात करते हैं, असर नमाज के बाद से ही जो है शुरुआत हो जाती है। चाहे वो हम दरूद शरीफ की बात करते हैं, खुसूसन दुआओं की बात करते हैं, तो यहाँ पर वो का सिलसिला जो है वो जारी रहता है शाम तक। और इसी तरीके से आप देखिए कि लोग अलग अलग एरिया से जो है वो आए हुए हैं। चाहे वो हम गांव की बात करते हैं, शहर की बात करते हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट से जो है इस दिन पर लोग आते हैं। हर मजहब के लोग जो है यहाँ पर दुआ खानी करने के लिए आते हैं। आप देख सकते हैं कि किस कदर जो है यहाँ पर मजहब से इस को जो है तोला नहीं जाता है, बल्कि हर मजहब के लोग यहाँ पर आते हैं इस दिन पर। और इन दिनों जो है फिलहाल उर्स मुबारक के दिन चल रहे हैं और आज भी उसी तरीके से अकीदतमंद लोग जो है वो आए हुए हैं। श्रीनगर से गुलिस्तान टीवी के लिए बैराती कबर, वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी के साथ। डाक बंगले राजौरी मज आज असम्बली मेंबर चौधरी इफ्तिकार अहमद सद सदारत मज जायज मीटिंग इंतजाम करना आमुत यथ मज तमाम महकमन हिंदो अफसरों शिरकत कर। मीटिंग दौरान ये सैलाब सहित पैदा सपदमत सूरत हाल तो लूकन राहत वातनावनस हवाले तुलना आमतन कदमन हज साम हनाई तज अफसरन वन आमुत तम गन मुतासर लूकन इमदाद फराहम करनस हवाले संजीदगी हुंद मुजाहिर करन युत जन आम लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने यन। परमानेंट रेस्टोरेशन पे जो चेंज भी हो सकता है। अभी तक 130 करोड़ का हमने एस्टिमेट अपने तौर पे बनाया है। तो बात से जाना था, उन्हीं के डिपार्टमेंट को जाना था ना। उसमें वो डिजाइन क्या है? अलग अलग डिपार्टमेंट में, चाहे वो जल शक्ति डिपार्टमेंट हो, चाहे वो पीडीडी के हो, एसटीडी डिपार्टमेंट के एक्सीएन और एससी साहब, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, तमाम डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स की रिव्यू मीटिंग हुई थी। और इस मीटिंग का मकसद ये था, क्योंकि जो फ्लड आया, फ्लड में पहला हमारा जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारी प्रायोरिटी थी वो लोगों को सेफ़र जगह रेस्क्यू करके उनको फैसिलिटीज़ देना, उनको खाना देना, उनको वहाँ उनकी ज़िंदगी को बचाना था। दूसरी जो हमारी प्रायोरिटी है वो ये है कि थी कि एसेंशियल सर्विसेज को रिस्टोर करना। और उसमें भी मैंने आज रिव्यू लिया। और आज उसके बाद जो आज की मीटिंग था वो हमारा ये था कि जो हमारे लॉस हुए हैं रजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी में बिलखसूस और पूरी इन जनरल हमारी डिस्ट्रिक्ट रजौरी में जो फ्लड की वजह से लॉस हुआ, तो हमारी
उसमें मैंने रिव्यू लिया है कि डिपार्टमेंट की क्या क्या तैयारियां हैं, क्योंकि अभी हमने टेम्परेरी चीज़ें रिस्टोर की हैं, लेकिन इसके लिए परमानेंट रिस्टोरेशन के लिए हमारी DPR कहाँ तक पहुंची हैं। और इसमें मैंने डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शंस दी हैं, क्योंकि ये जो बारिश का है या फ्लड जो है वो हर साल आता है। इस साल ज़्यादा आया है, लेकिन हर साल आता है और हर साल हमारा नुकसान होता है। हमारे पोल्स बह जाते हैं, हमारी पाइप्स बह जाती हैं। तो मैंने इनसे कहा है कि एक एवरलास्टिंग और परमानेंट सोल्यूशन निकालिए कि हमारे जो डग वेल हैं उनको फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के साथ मिलकर वहाँ किस तरीके से वहाँ प्रोटेक्शन दी जाए। और इसके अलावा मैंने फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट से कहा है कि आप दरहाल से लेकर थना मंडी से लेकर मंजाकोट से लेकर नीचे जहाँ तक हमारी डिस्ट्रिक्ट की हदूद है, वहाँ जो फ्लड मार्क्स हैं वो वहाँ हर ब्रिज के पास होने चाहिए, ताकि हमें पता हो कि कौन सा डेंजर जोन है। वादी कशीर हंदिस जिले पुलवामिस मज ये आजकल बादाम फसल तैयार तो अत सबिस्त जमींदार आजकल बादाम वालनस मज मसरूफ वुचन तत अत सबिस्त जमींदारों तरफ वन आमद इंतजामी गैर संजीदगी किन लूक बादमस कुन जोन दिवन ये जन यमो जमींदारों तरफ सरकार मंग कर आई अत कुन ग खास जोन दिन यून युत जन ज्यादा खोत ज्यादा लूक अत सबिस्त सपदन यमो काश्तकारों तरफ वन आमुत बादम काश्त करन सठा आसान बनस्बत कि ूंट तो वादी कशीर मज अक्सर लूक ूंटन कुन पन जोन फिरान तो तिमन पजे बादम काश्त करनस कुन जोन फिरन युत जन तिमन ज्यादा खोत ज्यादा फायदे वाते। मुर्तज़ा नबी, मैं चंदगाम का रहने वाला हूँ। जहाँ तक इस आलमंड का सवाल है, ये एक ऐसा फसल था जिसमें मेहनत बहुत कम थी, क्योंकि आज जो सेबों की तरफ लोग गए हैं उसमें इतना खर्चा आता है कि आखिर में जब देखा जाता है उतना अपना दिन भी नहीं बचता है। लेकिन ये आलमंड, ये इसमें मुझे लगता है 3 या 4 दवा करनी पड़ती है साल में। सेब के बदौलत सेब में करना पड़ता है कम से कम 20 दवाई, उसमें खर्चा 2-3 लाख का आता है। इसमें खर्चा असल अत बादमस फायदे असल यह बादम रोजान वारियास कालस अगर यह छनित रोज वरियस रोज रेट कम अत वुहद तह पन पोस अत ना खराब वराब गसान टोटल कहीं ना ूंटि पे अगर गर थो ूंट ग 4 दिन मज खराब यह खराब गसान कह अत मज गवर्नमेंट अत कुन थोड़ा तवज्जो दिवान कम पम अगर गवर्नमेंट अत कुन तवज्जो दिया रेट वेट रोजा ठीक अत आज कहीं चीज पेवान कम से कम 5 दवा कर ूंटो खुद मेहनत कम वो गवर्नमेंट अत कुन तूत तवज्जो दिवान कह लुकन हिंद खातर नुकसान वह गो अत दित गवर्नमेंटन तूत तवज्जो अगर गवर्नमेंट अत कुन तवज्जो दिया यह ूंट खुद बेहतर ये अत कहीं प्रॉब्लम यह ना ग खराब ना कहें यह वुहर वरियस गर थी ये बासा रेट हुए गगरूमाला तो शीरीमाला सूबशाली कोकरनाग के लूकों तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे इलाकस मज ब्रिंगी नालस अंद पक बंड तमीर करनस हवाले कम करना आई ताहम कम मुकम्मल करना आमज यम किन मकामी आबादी मज तशवीश पौध सपदमुत। मकामी लूकों तरफ वन आमद हाली मौसमी खराबी दौरान ब्रिंगी नालस मज आबुक बहाव तेज सपदन पत अत जरी जमीनस तो मेव बागन सठा नुकसान सपदमुत यम किन मकामी जमींदार आवलिनस मज हन आये। मकामी लूकों तरफ इंतजामिया मंग करना आमज बंड तमीर करनस हवाले तो कम मुकम्मल करनस हवाले गई संजीदगी हुंद मुजाहिर करने युन युत जन लूकन मजीद नुकसान तुलन पे। रोजान बह सौफ शाली नूर मोहम्मद गगरू मोन नाव गुजार तहसीलदार साहबन SDM साहबन ड्यूकाम साहबन सारे एडमिनिस्ट्रेशन शुक्र गुजार मगर अन पाई क्या बदकस्मती ये जन यपर दिन यह बंड यपर प्रोटेक्शन दिन तपर गसान कह अलबत्ता यथान यमो दुत अथान तो जनवन मगर यपर वनो तुम करो यपर ये बस्ती बच है ये 40 घर बचान मगर सह बदकस्मती सैस गसान कह एडमिनिस्ट्रेशन गुजारिश कर मेहरबानी तो मेहरबानी करो अस बचो तुम बस्ती बाकी जमीन गई जमीन बे बनान
कह चीज गए सह बे बनन मगर जान बनन कुन लिहाजा मेहरबानी तो मेहरबानी करो अस बचाई तुहन यह मोहल्ला अस बचाई सोफशाली मुश्ताक अहमद नाव मेन गुजारिश यह एडमिनिस्ट्रेशनस तक वातन यह सैलाब कर नुकसान मकान तो जमीनस तह युथ मामूली रूद पेवान गो खसान जमींदारन आब तत पे खसान घर वाले आब एडमिनिस्ट्रेशनस गुजारिश कर करो जमींदारन तो प्रोटेक्शन अम प्रोटेक्शन सह प्रोटेक्शन जाय अम बनकन अम जमीन बनकन मकान सन मामूली रूद पेवान परेशान घर वाल सारी अगर अत प्रोटेक्शन गो पी जिंदगी बसर ठीक पे अहन बोन कुन हद कोर तम सो गो फायदे लुकन मगर बोन कुन अगर अत क्रेट 50 क्रेट हद गस ताकि बस्ती बच रोजान ब्रंगी सदलस रोजान वल मतलब ये पे नाल बसान ये सात नाल वस पे रातस रश रोजन पे रवन कर मोहल्लस मन 4 नफर रोजान रातस रश अल्लाह ताला रचिन अस गोस खुदा नखास रात क्युत नुन वन मतलब अगर जमीन यह तमिक साल ये गुलाम मोहम्मद आंगर मोहम्मद अमीन आंगर इन जमीन 3 कनाल या 50 कनाल नीन इन मगर जमीन इन गो नुकसान मगर दपान गो जू बचन कुन पे कर परस सरकार अपील एम सबस कर अपील तहसीलदार सबन आव मौकस पे रूदस मज तम दिस पूरी गारंटी करो यह कम्प्लीट दिमो तुम खुदा नखास नुकसान कर अपील कर इंसाफ कर नजर सारी नाजरीन कोशर खबरनाम जारी ये नमो तजारती वक्फ नाजरीन खबरनामस मज तुंद दोबारा खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन तफसील मंडी मज आज तहसीलदार चौधरी इशफाक हुसैन सदस सदारत मज 15 अगस्त तकरीब हवाले जायज़ मीटिंग सांस कर आमुत यथ मुख्तलिफ महकमन हिंदो जिम्मेदारों अलाव सिविल सोसाइटी हिंदो अहदारों शिरकत कर अत मौके पे अफसरन वन आव तम गसन तकरीब पेश नज़र इंतजाम मुकम्मल कर युत जन शिरकत कर वाले लूकन कुन किस्म मुश्किल वेतरन पेन तत सिविल सोसाइटी हिंदन जिम्मेदारन वन आमुत तम गसन तकरीब में शिरकत करने बापत लूकन वन युत जन यह तकरीब खुश असलूबी सान अंजाम वात पिछले दिनों जैसे हमने काम किया 100 डेज जो कैंपेन चली थी वो बहुत सारे जो है खासकर तहसीलदार साहब ने बहुत बड़ा काम किया। आज यहाँ तहसीलदार मंडी जो इशफाक चौधरी साहब की ज़ेर सदारत जो आज मीटिंग ली गई उसका मेन मोटो यही था कि 15 अगस्त के जितने भी अरेंजमेंट है वो देखे जाएँ। जैसे सावजिया में है, लोरन में है, सातरा में है, तीनों जो ब्लॉक से उनके जितने भी सेक्टर ऑफिसर को बुलाया गया था जिसमें पुलिस डिपार्टमेंट थी, आर्मी थी और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी सेक्टर ऑफिसर थे वो यहाँ पे मौजूद थे और सबको हदायत दी गई कि आपने अपने इलाके के अंदर अपने अपने ब्लॉक के अंदर और हेड ऑफ द जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन थे वो भी आए थे, उनको भी हदायत दी गई कि वो भी अपने अपने इंस्टीट्यूट्स के अंदर जो है वो यूम आज़ादी का जिस दिन जो है वो बड़े शान और शौक़ से मनाएं। और तहसीलदार साहब ने सबको हदायत दी है कि जितने भी सेक्टर ऑफिसर हैं वो भरपूर उनमें टीमें कॉन्स्टिट्यूट गई, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के डिफरेंट लोगों की जो है वो ड्यूटियाँ असाइन हुई। जितने भी HOI थे उनको भी बुलाया हुआ था यहाँ पे और सबको हदायत दी गई कि वो अपने अपने इंस्टीट्यूट्स के अंदर बड़े जोश व खरोश से जो है वो ये दिन मनाएँ। और बाकी जितने भी बाकी इंतज़ाम थे वो भी उनका भी जायज़ा लिया गया क्योंकि मुख्तलिफ जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर क्योंकि पुराने जो कुछ ऐसे सेक्टर ऑफिसर थे वो यहाँ से रिटायर्ड भी हो गए हैं, उनकी भी वो उन्होंने जो फहरिस्त थी वो ली, उनकी जगह जो दूसरे सेक्टर ऑफिसर आए उनका नंबर लिए और उनको जो मीटिंग में थे उनको यही हिदायत दी गई कि आप जो दिन है इसको बड़ी धूमधाम से मनाएं। SJS हायर सेकेंडरी स्कूल वर्मलिस मज अकिस रेतस ताम जारी रोजन वाले वर्मल गिंदो स्पोर्ट्स फेस्टिवल सांस कर आमुत यथ मज खिलाड़ियों हंद बड़ तादाद हिस्स न्यू तत वोतमुत आज यह फेस्टिवल अंद यथ दौरान इख्तितामी तकरीब पे मेंबर असम्बली वर्मल फौज CRPF तो सिविल इंतजामी कन जिम्मेदारन अलाव सियासी तो समाजी लूक मौजूद अत मौके पे बेहतरीन कारकर्दगी हावन वाले खिलाड़ियों मज एनाम बगरन आई तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत नौजवान खिलाड़ियों मज मौजूद सलाहियत बरोकार अन्न सवाल प्रोग्रामन हंद सांस कर जन ब्रोह जारी रोज। फाइनल मुकाबला जीतेगी UFC हमारे इनायतुल्लाह हाजमी साहब 19 आर्मी ब्रिगेड हमारे साथ यहाँ मौजूद है। आई रिक्वेस्ट ADC साहब प्लीज आप भी हमारे काफी जल्दी भी आएंगे, मुझे पता है। बहुत
आसिफ साहब आपका फोटोग्राफ के लिए सर इरशाद साहब का सुनना पड़ता है। उनके बाद जो है यार एक 35 साल इस कौम के ज़ाया हुए हैं। 35 साल नौजवानों को स्कूल से और खेल के मैदान से दूर रखा। अब कसूर किसका है किसका नहीं है ये वक्त मौजूद नहीं है वो बहस करने। आप पिछले 4-5 साल से नौजवान थोड़ा जवानी को भी बचपने को भी इंजॉय कर रहे हैं, स्कूल के अंदर जा रहे हैं, वहाँ तालीम और तरबियत का एक अच्छा और माकूल बंदोबस्त होना चाहिए, कोशिश भी है। खेल के मैदान में ये आपने जोहर मनवा रहे हैं। मैं मशकूर हूँ इंडियन आर्मी का, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, स्पोर्ट्स काउंसिल का कि उन्होंने जो ये स्पोर्ट्स है इसको अपनी तरजीहात में शामिल किया है, अपनी प्रायोरिटीज़ में शामिल किया है। आपकी तरबियत के लिए बड़ा ये ज़रूरी है कि आपके नौजवान को स्पोर्ट्स के जो एवेन्यूज़ हैं अवेलेबल हैं। बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स था ये आर्मी की तरफ से जो ये एक वेंचर था जिसमें बच्चों को इसमें एक प्लेटफॉर्म दे दिया गया। उस प्लेटफॉर्म में आपने देखा कि लगभग 17,000 बच्चे जो है उनको टच किया गया। इस गिंदुल वर्मुल जो था जो चल रहा था 2026, हालांकि पिछले कुछ सालों से भी चल रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि आज हर एक एसोसिएशन जो है जिसमें डिफरेंट नई नई जो हमारी टीम्स हैं उन्होंने इसमें शिरकत की। कि इरशाद साहब जिस तरीके का आप आज यहाँ जोश देख रहे हैं, ये वर्मुल गिंदो 3.0 जो इंडियन आर्मी और जेएंडके स्पोर्ट्स काउंसिल के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट में जितनी हमारी एसोसिएशन है 23 रिकॉग्नाइज एसोसिएशन जो स्पोर्ट्स काउंसिल के साथ और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन, ये एक जॉइंट एफर्ट जो था इस टूर्नामेंट को मुनक्किद करने का, यह 3rd एडिशन चल रहा है। जहाँ तक आपने बात की यहाँ बच्चों के तकरीबन ये हमारा जो टारगेट था 3,500 से 4,000 बच्चे जो है इसमें शिरकत करेंगे और ये पूरा टूर्नामेंट जो इवेंट जो है ये फेस्टिवल की तरह बनाया गया। और मैं बिल्कुल एक आज क्लोजिंग सेरेमनी में आपसे बताऊं कि ये एक बहुत ही एक दिलचस्प एक फेस्टिवल जो है ये मनाया गया। नाजरीन कोशर खबरनाम जारी ये निमो ब्याख तजारती वक्फ। नाजरीन खबरनामस में तुंद दोबारा खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन तफसील। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल रावलपुरा श्रीनगर में आज CRPF तो निजी तो सरकारी स्कूल तरफ नशा मुक्त अभियान प्रोग्राम हवाले तकरीब तो रैली सांस करना आमुत यथ मज CRPF जिम्मेदारों वस्तादों तलब इलमों शिरकत कर। रात मौके पर ये मनशियात के मुजर असरातन हवाले कथन दल दिन आव तया कुल लागना आमत ये जन रैली हूं सांस कर आमत यथ दौरान मनशियात न्याल गालनस हवाले लूकन जान दिन आई ये जन जिम्मेदारों तरफ वन आज वादी मज मनशियात न्याल गालनस हवाले जरूरी ज्यादा खुद ज्यादा जानकारी प्रोग्राम सांस करने नाहिद टीचर नैला असद Drug free Kashmir, drug free Kashmir, drug free India, drug free India, India, drug free India, free, drug free, free, drug free. I think awareness is the key. अगर हम सारे ऐसे ही प्रोग्राम कंडक्ट करते रहें और अवेयरनेस भी हर एक कॉलेज स्कूल लेवल से ही स्टार्ट हो, जैसे 100 डेज प्रोग्राम था एंड आई वाज द नोडल ऑफिसर ऑफ माय डिपार्टमेंट, मुझे लगता है देयर विल बी ए चेंज। हमारे डिपार्टमेंट के एंगल से मैं थोड़े से स्टैटिस्टिक्स आपको देना चाहता हूँ। देयर आर 11 डेथ्स, 11 आदमी मिनिमम मारे जाते हैं ड्यू टू दिस ड्रग अब्यूज़ और सब्सटेंस अब्यूज़ इन आवर होल कंट्री, जो मौत के पास स्टैटिस्टिक्स है। दैट मीन्स 1 डेथ पर डे। अब आप इमेजिन करिए कि पर आवर अगर 1 डेथ होगी और 11 या 12 आदमी मारे जाते हैं पर डे, इट्स अ वेरी बिग फिगर, इट्स अ फ्राइटनिंग फिगर। तो इस ज़मीन में हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अवेयरनेस के साथ साथ जो एविडेंस डाटा होगा हमारे यूटी लेवल पे,
वो कलेक्ट करे और जो उसके एक्सपर्ट्स हैं वेदर दे आर साइकोलॉजिस्ट और जो भी एक्सपर्ट्स उसके हैं वो उसको एनालाइज करे कि ये जो ड्रग मेनेस है ये बढ़ क्यों रहा है। लॉ एंड लिबर्टी आर टू साइड्स ऑफ वन काइंड। कानून है, हम बुक कर रहे हैं, हमने लगभग 2000 लाइसेंसेस भी कैंसिल, सस्पेंशन की तरफ, रिवोकेशन की तरफ ले ली, अब कैंसिलेशन भी हो रही है लाइसेंस की हर एक डिस्ट्रिक्ट में। बट उसके साथ साथ इसका जो रूट कॉज है वो जानने की कोशिश जो एक्सपर्ट्स हमारे होंगे बहुत ज़रूरी है। इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन आईसी की हमेशा जो कमियां रहती थी उन कमियों को दूर करने का एक ही तरीका था जब यहाँ के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा साहब ने 100 दिन के नशा मुक्त भारत अभियान जम्मू कश्मीर प्रोग्राम को उद्घाटन किया और हर ज़िले में इस प्रोग्राम की बेहतरीन अंदाज में पार्टिसिपेशन हुई, कोलैबोरेशन हुआ, एसोसिएशन हुई। समाज के हर वर्ग के लोगों ने इसका हिस्सा बना और कहीं ना कहीं इन 100 दिनों में हर तरह की कोशिशों को जोड़ा। अब इस प्रोग्राम को रेप्लिकेट और कंटिन्यू करने के लिए एक रोटेशनल बेसिस एफर्ट हो रहा है। सोसाइटी के हर वर्ग के लोग सिक्योर पाथ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं और इस कोलैबोरेशन का आज ये हिस्सा जहां 132 बटालियन सीआरपीएफ और गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल रावलपोरा के साथ साथ शाइनिंग स्टार पब्लिक स्कूल ने पार्टिसिपेशन करके इस बेहतरीन प्रोग्राम को आज कामयाब बनाया। आज हम लोग जो है गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल कैंपस में खड़े हैं। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि अभी जो है नशा मुक्ति भारत जो नशा मुक्ति अभियान चल रहा है, इसके तहत हम लोगों ने 2 महीने पहले शाइनिंग स्टार स्कूल में जो है हमने प्रोग्राम कराया था। उसके लिए हमारे पूरे सपोर्ट थे उमर भट्ट साहब का जो सिक्योर पाथ का डायरेक्टर है, उनका सहयोग से हम लोग 132 बटालियन सीआरपीएफ कमांडेंट श्री WR जोशवा सर के जो हम लोग पूरा इनिशिएटिव से हमने आज यहाँ सेकेंड प्रोग्राम कर रहे हैं गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में, जिसमें कम से कम 100 बच्चे पार्टिसिपेट किए थे इंक्लूडिंग टीचर्स और गेस्ट भी आए थे, टीचर्स प्रिंसिपल सारे। तो हमारा मकसद ये है कि बच्चों को एक अवेयरनेस स्प्रेड करना कि नशा से क्या क्या प्रॉब्लम होता है, जैसे फिजिकली, मेंटली। अगर एक बच्चा नशा का एडिक्शन करता है तो उसकी पूरी लाइफ, उसकी पूरी फैमिली, उसकी पूरी फ्यूचर, वो इंडिविजुअल अकेला नहीं उसके लिए होता है, वो पूरी उसके साथ साथ क्या होता है उसकी पूरी फैमिली जो है इसका जो है नुकसान जो है भुगतना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि बच्चे जो भविष्य है, अपने देश का भविष्य है, बच्चों को ये अवेयरनेस होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि नशा ना करें। अगर नशे की आदत हो जाएगी बच्चों में, फिर वो अपने ड्रीम्स को जो है वो अचीव नहीं कर पाएंगे। तो नाजरीन, इस वक्त कोशर खबरनामा दी इजाज़त, खुदा सवाल।